डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी एक और रोचक एवं महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका योगदान डॉक्टर कलाम को कलाम बनाने में अभूतपूर्व रहा है। कलाम सर ने अपनी एक पुस्तक मेरी जीवन यात्रा का एक पूरा चैप्टर इसी शख्स के लिए लिखा है। वैसे तो इस विषय में कलाम साहब ने अपनी पुस्तकों में कई वैज्ञानिक सहकर्मी तथा वरिष्ठ साथियों का जिक्र बार बार किया है। प्रोफेसर साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, श्री ब्रह्म प्रकाश जी और भी ऐसे कई नाम हैं जो हर उस वक्त कलाम सर को उत्साहित करने के लिए साथ खड़े रहते थे जब वो अपने काम में किसी असफलता के दौर से गुजर रहे होते थे। कलाम सर के जीवन में जितनी सफलताएं आई उतनी असफलताओं ने भी उन्हें परिश्रम की भट्ठी में खूब तपाया और उनके जीवन को नित नई चमक प्रदान की। हमने उनके संघर्षों और असफलताओं को लेकर पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। वहीं पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उपर्युक्त सभी नाम जिनका योगदान कलाम सर के जीवन में महत्वपूर्ण रूप से रहा है, सब बहुत प्रसिद्ध और बड़े वैज्ञानिकों के नाम हैं। इसीलिए हम इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, परंतु आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, तो डॉक्टर कलाम के जीवन में वो औरत कौन थी, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम नामक स्थान पर जन्मे डॉक्टर कलाम के जीवन में कई लोगों के महान आचरण का प्रभाव प्रमुखता से दिखता है। उनके बचपन से शुरू करें तो हम पाते हैं कि उनके पिता जैनुलब्दीन एक सज्जन एवं आडंबरहीन व्यक्ति थे। कलाम साहब का बचपन अपने पिता तथा पिता के गहरे मित्र एवं रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी श्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी के सानिध्य में गुजरा। यही वो संस्कार थे जिसके कारण उनकी किताबों में हमें कई बार प्रयोग की गई उपमाएं हिंदू धर्म से संबंधित देखने को मिलती हैं। जैसे वह एक स्थान पर लिखते हैं कि हर ठोस वस्तु के भीतर एक खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल होती रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य हो रहा होता है। अब हम उस शख्स की बात शुरू करते हैं जिसके लिए आज का वीडियो है। जब कलाम सर की आयु महज 6 वर्ष की थी, उस समय उनके पिता फेरी का काम करने के लिए नाव का निर्माण कर रहे थे। इस कार्य में कलाम सर के ही कोई दूर के भाई उनके पिता की मदद के लिए आया करते थे। उनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। कलाम सर बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। जाहिर है नाव बनते देख उनके मन में सैकड़ों प्रश्न खड़े हो रहे थे और उन सभी का उत्तर उन्हें अहमद जलालुद्दीन से मिलता था। नाव बनाने में लगने वाले वक्त के दौरान ही कलाम सर और उनसे उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े जलालुद्दीन में गहरी मित्रता हो गई। यूँ तो जलालुद्दीन कोई बहुत महान व्यक्तित्व या सुप्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। वो तो एक साधारण जीवन शैली में जीने वाले एक साधारण व्यक्ति थे। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण उन्होंने सिर्फ कक्षा 8 तक पढ़ाई की और उसके बाद कमाने में लग गए। इन सब के बावजूद एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी, वह है उनकी ज्ञान पिपासा। सदैव कुछ नया जानने को आतुर रहने के कारण उनका व्यक्तित्व भीड़ से अलग बनता है। रामेश्वरम में अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। इन्हीं कम लोगों में एक नाम अहमद जलालुद्दीन का आता था। अक्सर लोग उनके पास सरकारी अर्जी वगैरह लिखवाने आते रहते थे और लोगों की मदद जलालुद्दीन बड़े मन से करते थे, इसलिए उनका नगरवासी भी खूब मान सम्मान किया करते थे। कलाम सर अक्सर ही अहमद जलालुद्दीन के साथ मस्जिद वाली गली से रामेश्वरम मंदिर तक सैर करने जाते थे। वो उन्हीं के साथ नमाज भी पढ़ते थे और मंदिर में परिक्रमा भी करते थे। इस सैर के दौरान दोनों लोगों में अनेकों विषयों पर चर्चा होती रहती थी। प्रकृति, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक आविष्कार, पुस्तक साहित्य, महान पुरुषों का व्यक्तित्व आदि उनकी चर्चा के प्रमुख विषय होते थे। इन चर्चाओं से डॉक्टर कलाम को दुनिया के विस्तार का अंदाजा होता था और अपने मित्र जलालुद्दीन की तरह उनकी भी सोच सागर के लहरों के पार तक पहुंचने लगी थी। अहमद जलालुद्दीन जानते थे कि कलाम में असीमित उड़ान भरने की प्रतिभा पनप रही है। उसे खुला आकाश दिया जाना बहुत आवश्यक है, वरना उसका सदुपयोग संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जैसे ही कलाम सर थोड़ा बड़े हुए, उन्हें पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर निकालकर रामनाथपुरम के एक हाई स्कूल में दाखिला दिलवाया गया और जलालुद्दीन खुद वहां जाकर छात्रावास में उनके रहने आदि का इंतजाम करके आए। अभी कलाम सर वयस्क नहीं हुए थे। उन्हें घर की याद आती। ऐसे में जलालुद्दीन ही थे जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की वजह से कलाम सर इन इच्छाओं पर काबू पाने में सफल रहते। जलालुद्दीन और डॉक्टर कलाम की मित्रता के और रंग देखने से पहले यहाँ उस महिला की बात करना आवश्यक हो जाता है जिसका योगदान कलाम की ज़िंदगी में बहुत अहम रहा है।
हर माँ की तरह उनकी माता आशियम्मा भी उनके जीवन को संवारने में अपना जीवन लगा रही थी। परंतु माँ के अलावा भी कोई महिला थी जो अपने योगदान से कलाम सर के जीवन को नया आकार देने के लिए प्रयासरत रहती थी। इस महिला का नाम था जोहरा। जोहरा कलाम सर की बड़ी बहन का नाम था, जिनका विवाह कलाम सर के बचपन के मित्र अहमद जलालुद्दीन से ही हुआ था। इस तरह जलालुद्दीन कलाम सर के दोस्त के साथ जीजा भी थे। कलाम सर इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए आवेदन किया और उसमें चयनित भी रहे। परंतु MIT में प्रवेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उनकी आर्थिक कमजोरी थी। उस समय लगभग 1000 रुपये की ज़रूरत थी, जो उनके पिता के लिए इकट्ठा करना लगभग असंभव था। ऐसे में उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने गले का हार और कड़े गिरवी रखकर फीस का पैसा अपने छोटे भाई कलाम को दिया। बाद में कलाम सर ने छात्रवृत्ति हासिल करके अपनी बहन के गहने छुड़ाए और अगले वर्षों की पढ़ाई भी छात्रवृत्ति के सहारे ही पूरी की। उस समय महिलाएं अपने जेवर गहने आपातकाल में परिवार के भरण पोषण के लिए बचा कर रखती थीं, परंतु बिना अपने परिवार के बारे में सोचे कलाम की शिक्षा के लिए उन्हें गिरवी रखना सच में जोहरा का एक बड़ा निर्णय था। इसी निर्णय को मैं ऐतिहासिक मानता हूँ, क्योंकि अगर उस समय डॉक्टर कलाम MIT न जा पाते तो शायद वह अपनी स्नातक की डिग्री के आधार पर कहीं नौकरी कर रहे होते और हिंदुस्तान को मिसाइल मैन कभी मिल ही न पाता। यही वो महिला है जिनका योगदान कलाम को कलाम बनाने में अविस्मरणीय है। जलालुद्दीन के साथ साथ शमसुद्दीन भी वो नाम है जिन्होंने कलाम को बचपन से ही व्यवहारिक शिक्षा देकर योग्य बनाया और जिन्हें कलाम सर जलालुद्दीन की तरह ही अपना उस्ताद मानते थे। शमसुद्दीन कलाम सर के चचेरे भाई थे और रामेश्वरम में अखबार की एजेंसी चलाते थे। इसी में कलाम सर को जीवन की पहली नौकरी 8 वर्ष की उम्र में मिली थी। इस बारे में विस्तृत बात हमने पिछली वीडियो में की थी, उसे देखेंगे तो आप इस घटना की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आई बटन पर है। शमसुद्दीन, जलालुद्दीन और डॉक्टर कलाम, इन तीनों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था जब तीनों लोग एक साथ बम्बई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर खड़े थे। कारण था कि जिस बच्चे कलाम को उन दोनों ने बचपन से देखा था, जिसकी उत्सुकता को जाना समझा था, जिसके अनगिनत प्रश्नों को उत्तरित किया था, वही कलाम अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा जा रहा था। बम्बई एयरपोर्ट से अमेरिका की ओर जाने को तैयार कलाम सर अपनी पहली विदेश यात्रा को लेकर बहुत घबराहट में थे। ऐसे में जलालुद्दीन ने उन्हें बहुत हिम्मत दी। भावुकतावश कलाम सर का अपने आंसुओं से नियंत्रण हट गया और वो अपने उस्ताद को पकड़कर रो पड़े। तब जलालुद्दीन ने कहा, अब्दुल, हम हमेशा तुमसे प्रेम करते रहे हैं, भरोसा करते रहे हैं, हमें तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा। यहाँ से डॉक्टर कलाम ने जीवन में ऐसी उड़ान भरी कि फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक जाने कितने सफलता के आयाम कर दिए। खुद को ही नहीं बल्कि समूची मानवता को ही एक नई उड़ान, एक नई दिशा दे दी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 की सफलता, रोहिणी, मेनका, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, त्रिशूल और परमाणु बम का सफल परीक्षण जैसे अनेक बड़ी और ऐतिहासिक शक्तियों से भारत को संपन्न करके दुनिया के नक्शे पर उसकी चमक में 4 चांद लगा दिए। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का हीरो कहे जाने वाले असंख्य युवाओं के आदर्श भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन का प्रतिक्षण आज एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने खड़ा है और उनके जीवन को मार्गदर्शित करने वाले लोग वो थे जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जिस समय SLV-3 परियोजना पर डॉक्टर कलाम कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्हें समाचार मिला उनके बचपन के मित्र, उनके उस्ताद, उनके जीजा अहमद जलालुद्दीन का देहांत हो गया है। वो विचलित हो गए और किसी तरह बस पर बस बदलते हुए रामेश्वरम पहुँचे। वहाँ अपनी बहन और भांजे भांजियों को रोता देखकर वो जड़वत हो गए। ये दृश्य उनके लिए बहुत हृदय विदारक था। जलालुद्दीन बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये बात कलाम सर को बहुत कष्ट पहुंचा रही थी। ऐसे में उनके 100 वर्षीय पिता ने उन्हें बहुत संबल दिया और जीवन में जलालुद्दीन के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। जलालुद्दीन का महत्व डॉक्टर कलाम के जीवन में क्या था, ये तो बस हम महसूस ही कर सकते हैं। उनके लिए डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब मेरी जीवन यात्रा में लिखा है, बहुतों के लिए मेरे मित्र जलालुद्दीन साधारण व्यक्ति थे, परंतु मेरे मित्र और सलाहकार अहमद जलालुद्दीन ख़ास इंसान थे। मैं खुशनसीब था कि मुझे ऐसा इंसान मिला।
उन्होंने मेरे हाथों को कसकर थामा, मुझे एक काबिल इंसान बनाया। मैं भी ऐसा ही व्यक्ति बनूंगा। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपको पसंद आया है तो औरों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद।